मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इग्नू में जब ऑनलाइन एडमिशन ले लेंगे उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, करना होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आता है कि एक आभासी दुनिया में जहां हम एडमिशन ले लेते हैं ऑनलाइन इग्नू में, उसके बाद क्या हमें ऑफलाइन कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, आइडेंटिटी कार्ड कैसे मिलेगा, क्या क्या जानकारियां हमें प्राप्त होगी, इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं कि इग्नू में एडमिशन लेने के बाद क्या करें। सबसे जो पहला प्रश्न आता है कि एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है, इनरोलमेंट नंबर प्राप्त हो जाता है। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो इनरोलमेंट नंबर अलॉट जब हो जाता है तो ये समझ लेना है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। अब उसमें कोई भी संकोच नहीं है कि बाद में चलकर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ऐसा नहीं है। इनरोलमेंट नंबर अलॉट हो गया, फीस जमा हो गया और एक तरह से कहा जाए तो आपका 100% एडमिशन कंफर्म हो गया। इसके बाद है कि स्टूडेंट पोर्टल इग्नू ऐप। इसके बाद क्या करना है आपको कि इग्नू के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक स्टूडेंट पोर्टल बना हुआ है, वहाँ अपना एक नया आईडी बना लेंगे, कुछ जानकारियाँ भरकर। इसके बाद इनरोलमेंट नंबर और एक पासवर्ड डाल के जब भी खोलेंगे तो आपका सारा विवरण उस पर आ जाएगा। कितना नंबर पाए हैं एग्जाम में, ग्रेड कार्ड वगैरह सब उसी पे अपडेट होता रहता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के बाद इग्नू ने एक इग्नू स्टूडेंट पोर्टल वाला जो सिस्टम है उसको एक एप्लीकेशन में तब्दील कर दिया है। एक एप्लीकेशन भी उसके ओरिजिनल वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी रिजल्ट होंगे, असाइनमेंट का मार्क्स, ग्रेड कार्ड, सब कुछ इसी पर अपडेट होगा। असाइनमेंट का पेपर, रजिस्ट्रेशन के बारे में संबंधित जानकारी सब एप्लीकेशन के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिंक में ये इग्नू ऐप्स का लिंक दिया गया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सब कुछ विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से दो स्टेप आपने समझा कि जब एडमिशन कंफर्म हो जाए, एनरोलमेंट नंबर अलॉट हो जाए, उसके बाद वेबसाइट पे स्टूडेंट पोर्टल पे जाके एक लॉगिन आईडी बनाना होगा। इसके बाद आप सारा प्रक्रिया देख सकते हैं, अपने स्टेटस देख सकते हैं कि एडमिशन कंफर्म हुआ, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आपने भरा है, सब उसमें विवरण आ जाता है। इसके बाद इग्नू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ इसी में अवेलेबल होता है। इसके बाद आता है कि तुरंत आपको एक आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए दे दिया जाएगा। उस आईडी कार्ड को आप डाउनलोड करिए, उसमें अपना इनरोलमेंट नंबर पासवर्ड के रूप में डालिए। वो पीडीएफ के रूप में होता है, जब इनरोलमेंट नंबर डालेंगे अपना तभी जाके वो खुलता है और काफ़ी बढ़िया रंगीन एक आइडेंटिटी कार्ड इग्नू द्वारा जारी किया जाता है। तो उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के उसको हार्ड कॉपी में लेमिनेशन करवा लीजिए और काफ़ी बेहतर लगता है देखने में। इसके बाद आता है कि नो ऑफलाइन, कोई भी डॉक्यूमेंट इग्नू का अन्य यूनिवर्सिटियों की जो जिस प्रकार से होता है कि आप ऑफलाइन जाके वहाँ स्टडी सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, लेकिन इग्नू में यह सिस्टम नहीं है। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिशन हो गया, एनरोलमेंट नंबर अलॉट हो गया तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। अब कहीं भी डॉक्यूमेंट लेके आपको वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। आपका एडमिशन 100% क्लियर हो चुका है। इसके बाद होता है कि इंडक्शन मीटिंग। इग्नू द्वारा आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, उस पर एक इंडक्शन मीटिंग के लिए मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, जहां जो रीजनल सेंटर होता है वहां छात्रों को बुलाया जाता है। इग्नू के बारे में सामान्य जानकारी दिया जाता है, क्या करें, कैसे करें, कैसे एग्ज़ाम होता है, सब कुछ जो सामान्य जानकारी लोगों को, छात्रों के मन में रहता है, सब कुछ इस इंडक्शन मीटिंग में बताया जाता है। छात्रों का एक दूसरे से परिचय होता है। इस प्रकार से एक परिचय समारोह कहा जाए तो और बेहतर है। इस तरीके से आप इंडक्शन मीटिंग में सम्मिलित हो सकते हैं और ये कोई अनिवार्य नहीं है। बहुत से छात्रों के मन में संकोच रहता है कि हम इंडक्शन मीटिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाने से क्या होगा, जाएंगे तो क्या होगा। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इंडक्शन मीटिंग बस एक आयोजन है, इसमें जाना नहीं जाना छात्रों के ऊपर निर्भर करता है। समय है आपके पास, रीजनल सेंटर के पास आपका घर है, आसपास क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आप जा सकते हैं। कहीं दूर है, नहीं जा सकते, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो कोई भी बात नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, कोई अनिवार्य नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद आता है कि असाइनमेंट। जब एडमिशन ले लेंगे इसके बाद आपका आता है असाइनमेंट। इग्नू के आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इग्नू का स्टूडेंट जो ऐप है वहाँ भी असाइनमेंट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और जिस सन का आप देंगे, जैसे जुलाई 2022 का आप असाइनमेंट लिखना चाहते हैं तो वहाँ जुलाई 2022 का आप असाइनमेंट डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ में। फिर उसमें अपना असाइनमेंट लिखकर
इसके बाद क्या प्रोसेस है, असाइनमेंट कैसा लिखा जाता है, उसका भी हमने वीडियो बनाया है। प्लेलिस्ट में आप जाके हमारे इग्नू के देख सकते हैं यूट्यूब के। इसके बाद आप असाइनमेंट जमा करने के लिए स्टडी सेंटर जाएंगे। बस वहीं साल में एक बार स्टडी सेंटर जाना होता है असाइनमेंट जमा करने। इसके बाद जब असाइनमेंट जमा करेंगे तो एक रसीद मिलता है रिसीविंग, वो अपने पास रखिएगा। इस तरीके से छात्रों के मन में जो बार बार प्रश्न आता है कि हमें एडमिशन के बाद क्या करना चाहिए, तो मेन पॉइंट यही है कि इग्नू में एडमिशन लेने के बाद आपके पास 4 या 5 स्टेप होते हैं जिसे करना होता है। जैसा कि मैंने पहला बताया कि इग्नू का एडमिशन ले लेने के बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद जब इनरोलमेंट नंबर अलॉट हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन आईडी बनाइए। इसके बाद फिर लॉगिन आईडी डालकर पासवर्ड डालकर आप सब कुछ देखते रहेंगे हमेशा, जो भी अपडेट रहेगा इग्नू का। सबसे बेहतर है कि आप इग्नू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यही सिस्टम इसमें आ गया है, बार बार आपको वेबसाइट खोलकर नहीं जाना होगा, मोबाइल में रहेगा, तुरंत एप्लीकेशन खोलेंगे तुरंत सब जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आईडी कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसको लेमिनेशन करा लीजिए, काफ़ी बेहतर है। ये हो गया। इसके बाद नो ऑफलाइन कोई भी प्रक्रिया आपको ऑफलाइन नहीं करनी है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कहीं नहीं जाना है, बस आपका एडमिशन हो गया। इसके बाद आता है कि इंडक्शन मीटिंग में जाना अनिवार्य नहीं है, स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। इसकी सूचना आपको ईमेल पे और मोबाइल पे प्राप्त हो जाती है इग्नू द्वारा। इसके बाद आता है कि असाइनमेंट लिखकर जमा करेंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा। ये सब आगे की प्रक्रिया है, आप उसको देखेंगे या जो सूचना आएगी मैं वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन जो इग्नू का एडमिशन लेने के बाद का प्रोसेस होता है यही मैंने बताया। अगर किसी भी प्रकार का मन में कोई प्रश्न आता है इग्नू के एडमिशन लेने के बाद से संबंधित, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं अवश्य देने का प्रयास करूंगा।